वेलकम माय चैनल मुग़ल पकवान सीक्रेट। आज मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही उम्दा और जायकेदार अचार है। ये अचार मैंने लसूड़े और हरी मिर्च और आम का और करेले का बनाया है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सदियों याद रखेंगे। ये हमारे कदीमी मुगलिया दौर के दादा दादी हमें इसी तरकीब से अचार बना के देते थे। ये कोई आम अचार नहीं है, ये तयदार अचार है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसीलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए मैंने वीडियो शेयर की है। आप इस अचार को बनाएं और मज़े उठाएं और इन्जॉय करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हैं लसूड़े, हरी मिर्च, करेले और ये सारे अचार के मसाले हैं जो हमने लिए हैं। और ये नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन हैं। अब इसका मसाला हम सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें जिनको हम मसाला लगा के भरेंगे उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं मसाला। तो इसके लिए हमने 2 टीस्पून लिए हैं नमक और 2 टीस्पून लिए हैं सुरख मिर्च और साथ ही हमने 1 टीस्पून हल्दी ली है। मिर्चों के अंदर भरने के लिए हमने ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून, सौंफ ली है 2 टीस्पून, कलवंजी ली है 1 टीस्पून और आमचूर लिया है 2 टीस्पून। इसे हम जूसर में ब्लेंड कर लेंगे। अभी हमने ब्लेंड कर लिया है और इसको साथ ही हमने नमक मिर्च में मिक्स कर दिया है। ये मसाला हमने मिर्चों में भरने के लिए तैयार किया है। इसे हम मिर्चों में भराई करेंगे। ये बहुत ही चटपटा मसाला है, इससे मिर्च बहुत ही टेस्टी हो जाती है। अब ये हम मिर्चों में मसाला भरें और इस तरह हम मसाला भरेंगे कि बाहर ना निकले, इसका कट जो है वो लॉक हो जाए। दूसरी बात ये कि आपने जो कट मिर्चों को लगाना है वो एक साइड पे लगाना है, जबकि मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी है लोग दोनों साइड पर। मिर्चों को मसाला लगाने के बाद अब हमने लसूड़े गर्म पानी में डालने हैं। ये हमने धो के 3-4 पानी और उबले हुए पानी में डाल दिए हैं। ये 5 किलो लसूड़े हैं। ये हम गर्म करेंगे इनको और इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 50% गल जाएं। तो ये अब हमने इनको पानी में डाल दिया है। जब ये उबल जाएंगे तो हम इनका पानी निचोड़ देंगे। 15 मिनट बाद ये उबाला आ गया है और अब हम इसको चेक कर रहे हैं क्या लसूड़े वाकई नरम हो गए हैं। तो लसूड़े ये देखें, मैंने चेक करने के लिए निकाला है तो ये नरम हो चुके हैं। तो अब इनका हम पानी पलटा देंगे। ये हमने सारा पानी इनका पलटा दिया है और अब इसे हम एक कपड़े पर उल्टा देंगे। चारपाई पे मैंने कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर इनको बिछा दिया है। अब हमने इनकी जो टोपियाँ हैं वो निकाल लेनी है। दूसरी तरफ मैंने आम धोना शुरू कर दिए हैं, इनकी कटिंग भी करनी है और मैंने कटे हुए आम भी रखे हैं। मैंने आम कटे बगैर भी धोए हैं और काट के भी धोए हैं। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जब मैंने आमों को पहले धोया तो कटिंग करने के बाद मुझे छुरी का ज़ंग महसूस हुआ तो मुझे दोबारा धोने पड़े। तो इस वजह से पहले मैंने आमों को इस तरह से धोया था, फिर मैंने कटिंग करने के बाद भी धो दिया। तो इसलिए साबित हुआ कि हमें आम कटिंग के बाद ही धोने चाहिए। अब मैं इनको धोने के बाद सूखने डाल दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए। दूसरी तरफ हम तमाम अचार का मसाला रेडी करेंगे। तो ये मैंने वही पहले मुझे जो है अपनी मिर्च कम लगी तो मैंने थोड़ी मिर्चें और मंगवा ली हैं। ये तकरीबन 1 किलो मिर्चें हैं। तो मुझे वो मिर्चें पहले वाली बहुत कम लग रही थी जिनमें मैंने मसाला भरा था। तो मैंने सोचा कि मैं मिर्चें और मंगवा लूँ क्योंकि इनका फ्लेवर जो है लहसुनों के साथ बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब हम चलते हैं लहसुनों को मसाला लगाने के लिए। लहसुन हमने 2 घंटे के लिए सुखा दिए थे। तो ये ज़्यादा देर सुखाएं तो काले पड़ जाते हैं। तो इसका मसाला रेडी करते हैं। अब हम अचार का मसाला रेडी करने के लिए मैंने ली है 1 पाव कलवंजी, 1 पाव सौंफ, जीरा, 1 पाव मेथी, 1 पाव अजवाइन, 1 पाव मेथी नहीं ली। और ये वो मसाले हैं, इन्हीं में से मैंने थोड़े थोड़े लेके पीसे थे जिन्हें इनमें मिक्स कर दिया जाएगा। ये मैंने
दड़ा मिर्च ली है, ये मैं 7 चम्मच डालूँगी। हमारे यहाँ तीखा अचार खाते हैं तो मैंने इसलिए मिर्च ज़्यादा यूज़ की है, आप अपने हस्बे ज़ायका यूज़ कीजिएगा। इसके साथ मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, ये भी मैंने 6 चम्मच ली है। तो आपके अगर मिर्च कम खाती है तो आप बहुत कम रखिएगा। तो ये अब मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। मिर्चों का आध मैंने हल्दी में डाला, यानी कि 3 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। सॉरी, अभी हमने नमक भी ऐड करना है, तो मैं ये नमक ऐड करूँगी अपने जायके के मुताबिक। हम नमक पूरा खाते हैं, इससे मैं 7 चम्मच नमक डाले हैं। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे। हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि तमाम मसाला एक जान हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत मसाला तैयार हुआ है। मसाला अच्छा होगा तो आपका अचार भी अच्छा होगा। मुझे मिर्च अभी भी कम लग रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी अचार पसंद करते हैं, तो मैंने मज़ीद डाल दी। अभी नहीं, हम लहसुनों को पहले लगाएंगे। ये लहसुने हैं जो मैंने सूखे हुए उतार के परात में डाल लिए हैं। इनको मैं मसाला लगा रही हूँ। मसाला इस हिसाब से लगाना कि तमाम लहसुनों को लग जाए। तो मैं तमाम लहसुनों को मसाला लगा रही हूँ। ये देखें, कि मैं मसूरों को अच्छे से मसाला लगा रही हूँ कि इनको चिपक जाए। अब हम इनको मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे वाले हैं वो भी अच्छे से मसाला पकड़ लें। मुझे तो अभी भी मसाला कम लग रहा है, क्योंकि नीचे जो है अभी तक मसाला नहीं गया। तो मैं ये मिक्स करने के बाद मज़ीद लगाना होगा तो लगाऊंगी, मुझे लगता है नहीं ज़रूरत, तो मैं छोड़ दिया है। अब हम केरी लेंगे। इसको मैंने 2 घंटे सुखा लिया था। मैं इतने ही सुखाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं अगर सुखाऊँ तो ये छोटी हो जाती हैं। तो अब इनको मसाला लगाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, ताकि केरी जो है वो मसालों को चिपक जाए। अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो मसाला नीचे परात में चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी तेल की मालिश कर रही हूँ ताकि सारा मसाले से पकड़ ले। देखिएगा अब जब मैं मसाला लगा रही हूँ तो किस तरीके से जो मसाला है तेल की वजह से केरियों को चिपक गया, और वो अभी से इतनी लजीज लगने लगी है। तो सोचिए ज़रा पकने के बाद क्या होगा। अब हमारे चार के तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। इनको मिक्स करने का वक्त आ गया है। रसूड़े भी रेडी हैं, तो अब हम इनको मिक्स करते हैं। अब हमने एक बाल्टी लेनी है जिसमें इन तमाम चीज़ों की हम तय लगाएंगे। पहली तय हम लगाएंगे लसूड़ों की। तो ये देखें, मैं लसूड़ों की तय लगा रही हूँ। ये तयदार अचार है, जिस तरह बिरयानी की तय लगाई जाती है इसी तरह से। तो बहुत अच्छा फ्लेवर एक वेजिटेबल में आ जाता है। अब मैं तय लगाने के बाद दूसरी तय लगाऊंगी कैरी की। ये देखें, मैंने कैरी की जो है तय लगाई है। अब मैं मिर्चों की तय लगाऊंगी। अब फिर दोबारा मैं लहसुनों की तय लगाऊंगी। अब दोबारा मैं कैरी की तय लगाऊंगी। अब दोबारा मैं मिर्चों की तय लगाऊंगी। और देखें ज़रा कि इस तरह से फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। अगर हम पहले लसूड़े डाल दें और फिर आम डाल दें तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसे तयदार अचार बहुत ही अच्छा है। हमारी दादी बनाया करती थी। यकीन करें, हम उनसे छुप छुप के अलग खाते थे और खानों के साथ अलग खाते थे। ये देखें, तीसरी तय हमारी लग रही है। तो इसी तरह से इस रेसिपी से बहुत ही चटपटा अचार तैयार होता है। मैंने आज तक YouTube पे इस तरह की रेसिपी नहीं देखी जिस तरह की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम लास्ट तय फिर से लगा दी हमने मिर्चों की। लसूड़े चूँकि ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हमारी मिर्चें और केरी बाकी हैं। ये देखिए, जब खट्टा खट्टा फ्लेवर केरी का नीचे जाएगा और तीखा तीखा फ्लेवर मिर्चों का नीचे जाएगा, तो सोचिए कैसा अचार बनेगा। आप झटपट इस रेसिपी को बना लीजिए। ये मैंने 5 किलो लसूड़े लिए थे और 1 किलो मैंने कैरी ली थी और 1 किलो मिर्ची। आप चाहे तो 1-1 किलो का भी बना सकते हैं, लेकिन मसाला इस तरह लगाया करें कि सब लग जाए। अब ये मैंने 2 किलो तेल लिया है, तो ये मैंने पहला शापर डाल दिया है। ये देखें, अब ये दूसरा किलो डालने लगी हूँ।
पहले दिन जितना भी तेल डालने कम लगता है, क्योंकि हर वेजिटेबल फूली भी होती है। तो दूसरे दिन आपने चेक करना, तो आपने देखना है कि तेल ऊपर आ जाएगा। पहले दिन आप ये नहीं सोच सकते कि कितना तेल जाएगा। इसमें मैंने डाला है बाद में लहसुन, जो बहुत ही अच्छी खुशबू लाता है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप मत डालें, कि मुझे तो इसके बगैर अचार अधूरा लगता है। तो अचार में ना लहसुन भी साबुत डालती हूँ। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका अचार बहुत तेज़ खट्टा हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लेवर खट्टा रिलीज़ करता है। तो ये देखें, अब हमारा अचार अभी से कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसे हम 8 दिन के लिए बंद करके रख देंगे एक मलमल के कपड़े के साथ। और ये देखें, अभी इसे मैंने धूप नहीं लगवाई या छाँव नहीं लगवाई, लेकिन ये अभी से इतना मज़ेदार लग रहा है कि दिल कर रहा है कि पराठे बना के खाना शुरू कर दूं। लेकिन मैं इसे 8 दिन के लिए मलमल के कपड़े से बांध कर किचन में रख दूँगी, और उसके बाद इसे मैं यूज़ करूँगी। आप इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपने बनाया है तो क्या रिज़ल्ट आया है। और अगर आपको तेल कम लगे तो आप मज़ीद बढ़ा लीजिएगा। मैं दूसरे तीसरे दिन देखती हूँ कि तेल ऊपर आ गया तो ठीक है, वरना मैं और बढ़ा लेती हूँ। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।